हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन वोंग न्यू ईयर वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड नाई को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाई होती है। डैड बोलते हैं फर्स्ट टाइम मेरी बेटी किसी लड़के को घर लाई है। वोंग सोचती है पर ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड है। इन सब की शुरुआत 7 दिन पहले हुई थी। वोंग एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है, इवन अपना बिजनेस भी रन करती है। वोंग न्यू ईयर आने की खुशी में अपने फैंस की विशेस को पूरा कर रही थी। एक फैन किस की डिमांड कर देता है तो वोंग कैफे में बैठे किसी एक रैंडम लड़के को किस कर देती है और बोलती है रात को मेरे सपने मत देखना। नाई तो शौक हो जाता है, ये क्या मजाक था। नाई का दोस्त तो उस पर हंसने लग जाता है। वोंग की असिस्टेंट उसे बताती है PSH क्लब बायर ढूंढ रहा है। इधर PSH की टीम राइजिंग स्टार कंपटीशन जीत जाती है। नाई इस ग्रुप का लीडर है। मैनेजर नाई को बोलता है स्टेज पर जाकर प्रेसिडेंट वोंग को थैंक यू जरूर बोलना सपोर्ट के लिए। नाई देखता है ये तो वही लड़की है जिसने उसे उस दिन किस कर दिया था। नाई स्टेज पर आकर बोलता है मैं उस बंदी को थैंक यू बोल रहा हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, पर उसे पता होना चाहिए बिना परमिशन किसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना इंटरनेट सेलिब्रिटी। वोंग उससे माइकी छीन लेती है। तुम मेरी अटेंशन लेने में कामयाब रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे PSH क्लब को खरीद रही हूँ। नाई तो शौक हो जाता है। वोंग फोन पर बात कर रही थी। PSH के लोगों को चेंज करने के लिए कुछ तड़कता भड़कता सा होना चाहिए, कितना बोरिंग है। नाई बोलते फिर तो ये लोगो इंटरनेट सेलिब्रिटी के मुंह पे पुता हुआ मेकअप लगेगा। ये सुनकर वोंग को तो गुस्सा आ जाता है। नाई बोलते क्या हुआ। वोंग उसे कार की की देती है, कार ड्राइव करो। नाई बोलता है भला मैं तुम्हारा ड्राइवर क्यों बनूंगा। वोंग बोलती है फिर मैं लोगो चेंज नहीं करूंगी। ये सुनकर नाई मान जाता है और उसे उसकी लोकेशन तक पहुंचा देता है। वोंग तो सो गई थी। नाई उसे जगाने के लिए बोलता है तुम्हारे फॉलोअर्स कम हो गए हैं। वोंग बोलती है तो 10,000 और खरीद लो। नाई हंसने लग जाता है, इसका मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स नकली हैं। तभी उस दिन तुमने कैफे में मुझे किस किया था। वोंग बोलती है ओ तो कैफे वाले लड़के तुम हो। तुम उस दिन मुझे डिसेंट टाइप के बंदे लग रहे थे, पर आज पता चला तुम्हारा दिल कितना काला है। नाई बोलता है अपनी आवाज थोड़ी धीमी करो। वोंग बोलती है मैं क्यों करूँ, तुम तो खुद ही इतने स्लो हो। नाई बोलता है तुमसे लड़ना कौन चाहता है, वैसे स्लो तुम हो, इवन तुम्हारा पूरा खानदान है। वोंग बोलती है तुम स्लो हो, क्या ये तुमसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। नाई सीट बेल्ट खोलने लगता है पर उससे वो खुल नहीं रही थी। वोंग बोलती है अब क्या इसे खोलने के लिए आधा दिन लगा दोगे, स्लो मैन कहीं के। नाई बोलता तुम तो चुप ही हो जाओ। वोंग उसकी हेल्प करने लग जाती है। इस चक्कर में बाल ही फंस जाते हैं। एक बंदा इनकी फोटो क्लिक कर लेता है। फाइनली बाल निकल जाते हैं और फिर से दोनों लड़ने लग जाते हैं। नाई बोलता तुम मुझे मजबूर मत करो तमाचा लगाने के लिए। तभी वो पानी के पाइप पर पैर रख देता है। वोंग बोलती है तमाचा तो तुम्हें पड़ गया है, वो भी अच्छे वाला। वोंग भी उसी पाइप पर पैर रख देती है। नाई की तो हंसी छूट जाती है। वोंग बोलती है तुम्हारी वजह से मेरा मेकअप खराब हो गया है। नाई बोलता बिना मेकअप के तो बस तुम्हें तुम्हारी मम्मी पहचान सकती है। वोंग बोलती है क्या बकवास कर रही हो, मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं। पर नाई तो उसका मजाक बना देता है तुम्हारी सफेदी उतर गई है, जरा टच अप कर लो। वोंग को तो गुस्सा आ जाता है। वोंग ने PSH टीम के 4 बंदों को बुला लिया था। नाई अपने दोस्त से पूछता है बाकी के 4 कहाँ हैं। वो बताता है प्रेसिडेंट वोंग उन्हें लाइव गेम खेलने के लिए गिरफ्तार कर ले गई है। नाई बोलता है तुम सैड मत हो, मैं उन्हें वापस लेके आता हूँ। फ्रेंड बोलता है तुमने वोंग को क्यों नहीं कहा मैं भी हैंडसम हूँ, अदरवाइज मैं भी आज उस ब्यूटी के साथ लाइव स्ट्रीम में खेल रहा होता। नाई बोलता है पहले तुम डेस्कटॉप वाली फोटो बदलो और गुस्से में वोंग के पास पहुंचता है, पर वोंग को देखने के बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है। उल्टा नाई को भी खेलना पड़ जाता है। नाई टॉय कैच नहीं कर पा रहा था। वोंग उसकी हेल्प करती है। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। असिस्टेंट वोंग को आकर बोलती है आपकी ये वाली फोटो वायरल हो गई है, सभी गॉसिप कर रहे हैं आप दोनों रिलेशन में हैं। पर उस फोटो में नाई का चेहरा नहीं दिख रहा था। नाई बोलता है इस फोटो वाला बंदा जरूर हैंडसम और टैलेंटेड होगा। असिस्टेंट बोलते हैं इंटरनेट वाले फैंस ने गेस किया है, ये वाला लड़का है।
फोटो देखकर नाई को तो गुस्सा आ जाता है। वोंग बोलती है पिक में जो बंदा है ना वो इस लड़की से भी ज्यादा 10 गुना अगली दिखता है। ये सुनकर नाई गुस्से में वहाँ से चला ही जाता है क्योंकि फोटो में तो वही था। असिस्टेंट वोंग को बोलती है चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वोंग बोलती है मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे किस बात की चिंता, चलो आज पार्टी करेंगे। वोंग पीएसएच ग्रुप के साथ पार्टी कर रही थी। थोड़ी देर बाद नाई भी वहाँ आ जाता है और देखता मैडम ने तो पूरी चढ़ा रखी है। वोंग उसे नशे में आई लाइक यू बोल देती है। ये सुनकर नाई को तो क्लोज वाला मोमेंट याद आ जाता है और उसका हाथ दूर हटा देता है। वोंग बोलती है मुझसे शर्मा क्यों रहे हो, तभी उसे वोमिट आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वोंग जब जागती है तो वो नाई के घर पे थी। वोंग को कल रात की अपनी हरकतें याद आती हैं, लेकिन जैसे ही नाई आता है वोंग सोनी की एक्टिंग करने लग जाती है। नाई बोलता है सोनी का ड्रामा बंद करो, उठकर देखो कल रात तुमने क्या किया है। वोंग बोलती है तुमने कल रात मेरा एडवांटेज लिया है ना। नाई उसे उठाता है और बाथ टब में फेंक देता है। वोंग बोलती है तुम फिर से मेरा एडवांटेज लेने वाले हो ना। नाई उसके क्लोज आकर बोलता है तुमने कल मुझ पर वोमिट कर दिया था और जल्दी से मेरे कपड़े धोकर साफ करो, वरना तुम यहाँ से निकलने का सोचना भी मत। वोंग की मजबूरी थी, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है। कंपनी वालों ने डिसाइड किया है नाई के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ जाओ और सभी को बोलो वो फोटो वाला बंदा नाई है। वोंग ऐसे करने से मना कर देती है। असिस्टेंट बोलती है पर कोई चॉइस नहीं है, आपको ये करना ही होगा। नाई भी इस बात के लिए मना कर रहा था। वोंग को याद आता है असिस्टेंट ने बताया था स्पॉन्सरशिप वाले अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती उसे किस कर फोटो क्लिक कर लेती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये क्यूट सी फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाएगी। नाई बोलते ठीक है पर मेरी कंडीशन भी तुम्हें माननी होगी। वोंग मना करती है तो नाई उसे अपने किस से डराने लगता है। वोंग को भी उसकी बात माननी पड़ती है। नाई बोलता है ठीक है डील डन, जिसके बाद दोनों मीडिया के सामने कपल होने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। पर वहाँ भी दोनों एक दूसरे से लड़ी रहे थे। नेक्स्ट सीन में वोंग नाई को उसके साथ एक ही घर में रहने को बोलती है। नाई बोलता है हम तो नकली वाले कपल है ना, तो एक साथ रहने की क्या जरूरत है। वोंग बोलती है मैंने अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में बोल दिया है हम साथ रहते हैं। नाई बोलता तुम्हारी तो हद है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वोंग उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है, साइन करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर तुम्हें 1 मिलियन पे करने होंगे। नाई बोलता गुस्सा क्यों हो रही हो, बताओ मेरा रूम कहाँ है। वोंग फ्रिज से फ्रूट्स ले रही थी, तभी नाई भी आ जाता है। नाई को अपने इतने क्लोज देखकर वोंग की दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है। नाई बोलता लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। वोंग बोलती है मैं कोई पागल थोड़ी हुई हूँ। नाई बोलता है पर तुम्हारी नोज ब्लीडिंग तो यही कह रही है। वोंग को तो गुस्सा आ जाता है। नाई बोलता है गुड नाइट, पर रात को मेरे सपने मत देखना, ये बोलकर चला जाता है। तभी नाई को उसके डैड का कॉल आता है क्योंकि उन्हें भी वोंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था। तुम कितनी बड़ी बेशर्म हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड से हमें मिलाया भी नहीं। न्यू ईयर वाले दिन उसे लेकर घर आ जाओ, मैं और तुम्हारी मॉम मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट डे वोंग नाई को आकर बताती है तुम्हें मेरे घर चलना होगा और वहाँ ऐसी हरकतें करना जिससे मेरे पेरेंट्स तुमसे नफरत करने लग जाए और मुझे तुमसे शादी ना करनी पड़े। नाई बोलते हैं मैं इतना अच्छा हूँ, कोई भी मुझसे नफरत भला कैसे कर सकता है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वोंग उसे अपना बैंक कार्ड देती है। पैसों के चक्कर में जनाब उसके घर आ जाते हैं। नाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था ताकि वोंग के पेरेंट्स उससे नफरत करे, पर डैड बोलते हैं मेरी बेटी तुम्हें कितना बुली करती है, देखो तुम्हारी टांगे कितनी पतली हो गई हैं, पर चिंता मत करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। नाई तो डैड के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। थैंक यू अंकल। मॉम और डैड तो उसे गे समझ रहे थे। वोंग भी कंफर्म कर देती है ये स्ट्रेट मैन नहीं है पर मुझे पसंद है। डैड अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल देते हैं अगर इसमें ही मेरी बेटी की खुशी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वोंग की मॉम तो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे को कॉल करती है अभी अब्रॉड से वापस घर आने की जरूरत नहीं है। डैड ये सुन लेते हैं और पूछते हैं तुमने उसे आने से मना क्यों किया। मॉम बोलती हमारा बेटा कितना हैंडसम है और नाई अभी हमारे घर आया हुआ है, अगर उसने मेरे बेटे को फंसा लिया तो। डैड बोलते तुम अपने दामाद के बारे में इतना गलत कैसे सोच रही हो।
मोम के जाते डैड खुद अपने बेटे को कॉल करते हैं। जब तक तुम्हारी बहन की शादी ना हो जाए तब तक घर वापस आने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद डैड नाई को सूप देते हैं। नाई बोलता है ये तो बहुत ही डिलीशियस है। डैड तो इमोशनल हो जाते हैं, आज तक मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। वोंग बोलती है डैड पर ये तो वही सूप है ना जो मैं लाई थी और आपने तो इसे सिर्फ बाउल में डाल कर दिया है। नाई बोलता है तो क्या हुआ, इसमें अंकल ने अपना प्यार भी तो मिलाया है। डैड तो खुश हो जाते हैं, दामाद तो बड़ा अच्छा है। इसके बाद दोनों एक बेड पर सोने के लिए लड़ रहे थे। इसी चक्कर में दोनों के बीच किस होने वाला था। तभी वोंग उसे बेड से धक्का मार देती है। नाय बोलता है ये बेड मेरा है, आज रात तो मैं यहीं सोऊंगा। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा तुम मुझे बुली कर रही हो। वोंग बोलती है बुला लो, मुझे कोई डर लगता है क्या। नाय सच में डैड को बुलाने लग जाता है। वोंग डर की मारी बोल देती है ठीक है ना, बेड बड़ा है, तुम भी सो जाओ। नाई तो वोंग के चिपकने ही लग जाता है। मुझे ठंड लग रही है। वोंग उसे फिर से बेड से धक्का मार देती है। तुम नीचे सोने के ही लायक हो। नींदों में वोंग उस पर बार बार पैर मार रही थी। बेचारे को नीचे भी चैन से सोने नहीं दिया जा रहा था। नाई उसे जगाता है। तभी दोनों का सर टकरा जाता है और उसी दौरान डैड रूम में आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था इन दोनों के बीच रोमांस चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नाई वोंग को अपने हाथों से खिला रहा था। डैड बोलते हैं मुझे पोता कब मिलेगा। ये सुनकर दोनों शौक हो जाते हैं। वोंग बोलती है डैड इतनी जल्दी क्या है, अभी हम एक दूसरे को समझ तो ले। मोम भी डैड को बोल देती है इतनी जल्दी क्या है, वोंग इतनी अच्छी है, इवन उसका इतना बढ़िया करियर भी है। और नाई से पूछती है वैसे तुम क्या करते हो। नाई बताता है मैं गेमर हूँ। मोम को लगता है जरूर कोई घटिया काम होगा, इसलिए पूछती है बेटा खेलने के अलावा और कुछ नहीं करते हो क्या। नाई बोलता है करता हूँ ना, अपने लिए बढ़िया से कपड़े खरीदता हूँ और घर में बैठकर टीवी सीरियल देखता हूँ, प्लस खाना भी बनाता हूँ और उसके बाद वोंग के घर वापस लौटने का इंतजार करता हूँ। मोम बोलती है तुम तो कमाल के आदमी हो, तुम जैसा तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये सब नाई इसलिए कह रहा था ताकि डैड उसे रिजेक्ट कर दे, पर डैड तो बोलते हैं तुम कितने अच्छे हो, मेरी बेटी के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। मोम बोलती हमारी बेटी भी कम थोड़ी है, इसके इंटरनेट पर इतने सारे फैंस हैं जो इसे हर वक्त गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। तभी वोंग देखती है उसके लिए एक गिफ्ट आया है। फैन ने उसे एक वार्निंग लेटर भेजा था जो नाई भी देख लेता है। वोंग बोलती है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करती रहूंगी। नाई बोलता फर्क नहीं पड़ता पर किसी को हमारे बारे में कुछ भी कहने का हक भी नहीं है। नाई की ये बात वोंग का तो दिल ही जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में वोंग अपने कपड़े चेंज कर रही थी। तभी नाई रूम में आ जाता है और उसे ऐसे देखकर तुरंत वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद नाई फिर से आता है। मुझे वो बंदा मिल गया है जिसने तुम्हें वो कुरियर भेजा था। वोंग उस बंदे को जाकर सीधा पंच लगा देती है। वो बंदा बोलता है बहन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पंच मार दिया। नाई वोंग को बताता है तुमने गलत आदमी को फोड़ दिया है। वोंग उसे सॉरी बोलकर जा रही थी। तभी नाई की फैन उसके साथ फोटो लेने लग जाती है। वोंग उसे दूर हटाती है। एक्चुअली में इसी लड़की ने वोंग को वो वार्निंग लेटर भेजा था, मेरे नाई से दूर रहना, वो सिर्फ मेरा है। वोंग उसे पंच मारने वाली थी पर रुक जाती है। तुम बहुत ही यंग हो, तुम्हारी एज नहीं ये सब करने की, तुम्हारी एज में तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। अगर तुम चाहती हो लोग तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें पहले कुछ कर कर दिखाना होगा। उस लड़की के भेजे में वोंग की बात घुस जाती है। इवन वो तो वोंग की फैन भी बन जाती है। नाई भी वोंग से इम्प्रेस हो जाता है। वोंग न्यू ईयर के लिए अपने घर को डेकोरेट कर रही थी। उसी दौरान वो गिरने वाली थी। नाई उसे बचा लेता है। तभी वोंग फिर से गिरने वाली थी, लेकिन इस बार वो लू की बाहों में आकर गिर जाती है। वोंग बोलता है और कितना हक करोगे, छोड़ो इसे। लू सबके लिए ड्रिंक लाया था। डैड बोलते तुम कितने अच्छे हो, पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। एक्चुअली में लू वोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड है। वोंग पूछती है बताओ कौन है वो लड़की। लू बोलता जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। नाई तो उसे शक की निगाहों से घूरने लग जाता है। लू वोंग के क्लोज आ रहा था। नाई तुरंत आकर वोंग को वहाँ से ले जाता है। लू का तो मुंह ही बन जाता है। वोंग पूछती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे हो। तभी लू वहाँ आ रहा था। नाई उसे देखकर वोंग को किस कर देता है।
लू का तो दिल ही टूट जाता है। वोंग बोलती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मुझे टच नहीं कर सकते, अब तुम्हें 1 मिलियन देने होंगे। नाई बोलता पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो ना, तुम मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकती हो। ये बोलकर उसे फिर से किस करने वाला था, पर वोंग तो उसे हिट कर देती है। नेक्स्ट डे सभी साथ में हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। डैड बोलते चलो आज हम न्यू ईयर ईवी देखने चलते हैं, पर वोंग तो जाने से मना कर देती है, मुझे बोरिंग लगता है, मैं घर में ही रहूंगी। पीछे से लू वोंग को प्रपोज करता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वोंग बोलती है पर मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। लू बोलता है मुझे पता है, तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है कंपनी के लिए, तुम मेरी बस वाइफ बन जाओ। तभी नाई आकर बोलता है ये एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि ये दबंग टाइप की लड़की है, इसे घर का काम नहीं आता, इवन अपने हस्बैंड को मनाना भी नहीं जानती, पर ये काफी क्यूट है, इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। लू तो देखता ही रह जाता है। नाई वोंग को बाहर लेकर आता है। वोंग पूछती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? नाई बोलता मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वाला बॉयफ्रेंड हूँ ना। वोंग बोलती है मुझे अभी एक स्पेशल चीज करने का मन हो रहा है, और उसे किस कर देती है। नाई भी उसे रोकता नहीं, यानी दोनों शुरू हो जाते हैं। वोंग बोलती है घर पर सब सो गए होंगे। नाई बोलता है तो आज होटल में स्टे कर लेते हैं। दोनों होटल पहुँचते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है पर एक ही रूम खाली है, कोई चॉइस नहीं थी तो दोनों एक ही रूम में आ जाते हैं, पर दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। नेक्स्ट डे वोंग उठती है तो नाई उसे निहार रहा था। वोंग को लग रहा था वो उसे रोमांटिक मॉर्निंग किस देगा, पर नाई तो वहाँ से गायब ही हो जाता है। एक्चुअली में नाई वोंग के लिए ब्रेकफास्ट लेने गया था। शॉप से बाहर निकलते ही एक लड़की मिलती है। नाई पूछता तुम वापस कब आई? इधर वोंग को नाई की फिक्र हो रही थी। वोंग नाई के फोन पर कॉल करती है, पर नाई तो अपना फोन भी वहीं भूल गया था, तो वोंग उसे ढूंढने आती है। वो उसे उस लड़की के साथ देख लेती है। वोंग उस लड़की को आकर अपना कार्ड देती है, इसमें 3 मिलियन है, ये ब्रेकअप करने की फीस है, रख लो। नाई बोलता तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ये सू है, मेरी टीममेट हुआ करती थी, अभी अब्रोड से वापस आई है, हम बस ऐसे ही बात करने के लिए बैठ गए थे। वो उनका तो पोपट हो जाता है। नाई बोलता है चलो 3 मिलियन तो मैं रख लेता हूँ। वोंग उससे कार्ड छीन लेती है। सू पूछती है ये कौन है? नाई बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सू बोलती है आज मैंने पीएसएच की टीम को इनवाइट किया है, पार्टी करेंगे, तुम इसे भी लेकर आ जाना। रात में पार्टी हो रही थी। सू नाई को उसका फेवरेट फूड खाने को देती है, पर नाई तो वो वोंग को पकड़ा देता है, क्योंकि वोंग को भी वही फूड पसंद था। ये देखकर सू को जेलसी हो रही थी। वोंग को उसमें मसाला कम लग रहा था, तो नाई उसे चटपटा बनाने चला जाता है। सू भी उसके पीछे आ जाती है और नाई के क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। नाई बोलता तुम ये क्या कर रही हो? सू बोलती है मैं वापस आ गई हूँ, अब क्या फिर से हम साथ नहीं हो सकते? नाई बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? सू बोलती है मुझे पता है मेरी गलती थी, पर अब तुम वोंग से ब्रेकअप कर लो और मेरे पास आ जाओ। नाई क्लोज आकर बोलता है सपने देखना छोड़ दो, एक्चुअली मैं 3 साल पहले दोनों रिलेशनशिप में थे, पर सू उसे छोड़कर अब्रोड चली गई थी। तभी वोंग आकर उन्हें देख लेती है। उसे लग रहा था दोनों के बीच किस चल रहा है, इसलिए सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। नाई उसे रोकता है तुम इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हो? वोंग पूछती है तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? नाई बोलता हमें ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये सुनते ही वोंग लू को कॉल करती है मुझे पिक करने आ जाओ, और नाई को बोलती है यहाँ रहकर एंजॉय करो, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, बाकी की डिटेल हम कल बैठकर डिस्कस कर लेंगे। ये बोलकर जाने लगती है। नाई भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन सू उसे रोक लेती है। मैं उससे ज्यादा प्रीटी हूँ, तो तुम क्या मुझे माफ नहीं कर सकते हो? नाई बोलता तुम तो उससे कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो, इसलिए मुझे तंग करना बंद करो, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रखूंगा। ये बोलकर चला जाता है। लू वोंग को लेकर घर पहुंचता है। डैड पूछते नाई कहाँ है? वोंग बोलती है मुझे क्या पता, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। डैड को तो समझ आ नहीं रहा था अचानक से ये क्या हो गया, और लू को अपने हाथ का बना हुआ सूप देते हैं, जिसे पीकर उसे वोमिट आ जाता है। डैड को बुरा लगता है, नाई होता तो मेरी तारीफ करता। तभी नाई भागा हुआ घर आता है और पूछता है वोंग कहाँ है? डैड उसे बता देते हैं। नाई वॉशरूम में जाता है, पर वहाँ तो लू था।
वोंग इन दोनों को साथ देखकर कुछ और समझ लेती है, इसलिए कंटिन्यू बोलकर जाने लगती है। नाई उसे अपनी बात समझाने के लिए रोक रहा था, लेकिन लू उसे रोक लेता है। उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, इवन मुझे तो लगता है तुम्हें उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए। नाई बोलता वो तुम हो जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इन दोनों की हरकतें देखकर वोंग तो इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। वोंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, आपको एक लव रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना होगा। वोंग मना कर देती है, मैं नहीं करूँगी। असिस्टेंट बोलती है हमने उनकी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट कर ली है, अगर आप नहीं किया तो 10 गुना पे करना होगा। तभी वोंग को नाई का मैसेज आता है, कल मैं तुम्हारे अपार्टमेंट जाकर अपना सामान उठा रहा हूँ, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट डे वोंग अपने ऑफिस आती है, जहाँ नाई भी आया था। वोंग तो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। असिस्टेंट बताती है नाई शो में आपके साथ लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए मान गया है, अब हमें पेनल्टी पे नहीं करनी होगी। वोंग तो खुश हो जाती है। इधर लू और सू हाथ मिला लेते हैं ताकि वोंग और नाई को दूर कर सके। इधर नाई वोंग के साथ लाइव शो में फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। इसी चक्कर में गलती से वोंग नाई को हर्ट कर देती है। वोंग उसकी पट्टी कर रही थी। नाई बोलता है तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिंदगी भर लेनी होगी। वोंग बोलती है बकवास करना बंद करो, ये चोट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। नाई उसे परेशान करने लग जाता है, कभी उसे कुछ करने को कहता है कभी कुछ, एंड में तो उसे एक्सरसाइज कराने को बोल देता है। वोंग बोलती है तुम सू को पसंद करते हो तो फालतू में मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। नाई बोलता है मैं सू को नहीं तुम्हें लाइक करता हूँ। वोंग बोलती है और कितना झूठ बोलोगे, पार्टी में मैंने खुद अपनी आंखों से सब देख और सुन लिया था। नाई बोलता है तो तुम जेलस हो रही थी। हाँ हम दोनों उस पहले रिलेशनशिप में थे, पर अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। वोंग बोलती है मैं जेलस वेलस कुछ नहीं थी। नाई उसे हक कर लेता है, मैं कभी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम मुझे गलत समझो। वोंग बोलती है मुझे छोड़ो। नाई बोलता है पहले मुझे माफ करना होगा। वोंग बोलती है ठीक है अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तभी सू आकर लाइव शो में ही बोल देती है ये दोनों फेक कपल है, फैंस को फूल बना रही हैं। लू तो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाने वाला था, पर उसे देखकर शौक हो जाता है क्योंकि नाई ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर कुछ और पेपर रख दिए थे। सू उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को चेक करती है, वो भी देखकर शौक हो जाती है। एक्चुअली में नाई ने उसमें अपनी फीलिंग लिखी थी, उसने जो भी टाइम वोंग के साथ स्पेंड किया था। वोंग तो वो सब पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नाई उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है, मैं तुम्हारा रियल वाला बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। वोंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों का प्लान तो फ्लॉप ही हो जाता है। डैड तो ये सारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर रोने ही लग जाते हैं, मेरा दामाद कितना अच्छा है। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।